आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। यदि कोई सर्विसमैन, बिजनेसमैन, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति अचानक ही वो गायब हो जाता काम करते करते, ठीक है ना, तो क्या, और घर वाले का बुरा हाल, चलो रपट भी दर्ज करा दी, सारे काम हो गए, तो उसका लक्षण क्या है, फिर ध्यान देना। यहाँ पर आप इस बात को नोट करके चलिए। अब तक का जो एक एक्सपीरियंस सामने आया है उसमें 2/3 तो यही है कि जो ऐसे लोग अचानक गायब होते हैं, अच्छे भले, उनमें से मतलब अच्छे भले जिसको कहना चाहिए, अगर अचानक गायब होते हैं तो वो केवल और केवल 2 कारणों से होते हैं। या तो घर के अंदर कोई बहुत बड़ा वाद विवाद, या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई वाद विवाद, और या फिर लोगों के पैसे क्या कहते हैं चुका नहीं पाना, लोग उनसे बार बार डिमांड कर रहे हैं। और इसके सिवाय चौथा कारण मैंने बताया, 2/3 लोग इसी तरह से जाते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं कि जब घर वाले सारे 1-1 महीना 2-2 महीना लग जाते हैं कई बार ना, वो इंतज़ार करते हैं जब घर वाले उनको वो पता करते रहते हैं, उनको मालूम होता है कि उनको जब ये समझ आती है कि घर वालों ने सरेंडर कर दिया, अब वो उसकी बात सारी मान लेंगे, सर झुका के मान लेंगे, ठीक है ना, तब जाके वो फिर से वापस अवतरित होते हैं। ये तो आप इस बात पे गौर करिए। ऐसे किस्से आते हैं, मैंने कहा ना केवल 2/3, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2/3, ठीक है। वो फिर लोग भी क्या कहते हैं, डर के मारे उसको बार बार प्रेशर बनाना छोड़ देते हैं, घर वाले प्रेशर बनाना छोड़ देते हैं, उसकी जिद कुल मिला के पूरी होती है। ये एक तरीका आप नोट करना। इसी में दूसरा तरीका भी है, जो बच्चा क्या कहता है अपनी मनपसंद शादी करना चाहता है, वो भी कई बार ऐसे तरीके अपनाते हैं, रूठ के चले जाएंगे, ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं घुमाए चलेंगे, माँ बाप मनौती मांग रहे हैं, भगवान के आगे मंदिर जा रहे हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार से उसको खूब बनवार करते हैं, समझाते हैं, बैठाते हैं, वो ऐसा बगला भगत बन के बैठा रहेगा कि जैसे उसको नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे तो अंदर तो कोई ऐसा कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं, मेरा तो ऐसा कोई विचार भी नहीं कर। बड़ा एकदम से मैं तो ये हैरान होता हूँ कि नौजवानों को देख के, चाहे युवक हो चाहे युवती हो, कैसा दिमाग में क्या कहते हैं पूरा ऐसे भोले मासूम बन जाते हैं। कई जगह माँ बाप भी क्या कहते हैं भोले मासूम बनते, उनको मालूम होता है, लेकिन वो जिद पड़े रहते, नहीं इस तरह को इससे नहीं करनी, ठीक है ना। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति सामने बात कर रहा तो उसके आगे माँ बाप भी बोल रहे नहीं हमें तो नहीं मालूम, जिसको मालूम होगा और कुछ कर रहा था वो भी क्लियर नहीं करते। किस जगह माँ बाप को मालूम नहीं होता, समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए आप इस दोनों में अंदर आप साइकोलॉजी को, अगर आप इस साइकोलॉजी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ों में गड़बड़ाहट की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा विवेक बुद्धि, थोड़ा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, चेक करेंगे तो हार्ड फैक्ट सामने आ जाएगा। मंगल कामना। नमस्कार।